नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मंगल ग्रह का गोचर, जो कि 20 अक्टूबर 2024 से लेकर पूरे 39 दिन के लिए कर्क राशि में हुआ है। और इस गोचर का कैसा प्रभाव जो है वो मीन राशि के जातकों के ऊपर रहेगा, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहा जाता है। जिस प्रकार जिंदगी में हमें पैसे की ज़रूरत होती है, अच्छी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, हमारे परिवार की ज़रूरत होती है, रिश्तों की होती है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में हमें ऊर्जा की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। और जिनकी जन्म कुंडली में मंगल जैसा ग्रह उच्च भाव में बैठा होता है, ऐसे जातक जो होते हैं, जो वो बड़े बड़े आपने कमांडोस देखे होंगे, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, ये लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं और अपने हर कार्य को साहस और पराक्रम के साथ अंजाम देते हैं। आपने अपने परिवार या आपने समाज में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो किसी भी कार्य को पेंडिंग नहीं रखते, आज का काम आज के ऊपर ही निपटा देते हैं। और ये अपने बड़ा ऊर्जावान, इनकी जो फिजिकली स्ट्रक्चर होती है और बात करने का अंदाज होता है, ये इनका पूरा साहस और पराक्रम जो है इनके अंदर बड़ा होता है। और इसी के विपरीत जिनका मंगल खराब होता है, ऐसे जातकों के पास धन हो सकता है, पैसा हो सकता है, अच्छा व्यापार हो सकता है, लेकिन इनके अंदर ऊर्जा नहीं होती, एनर्जी नहीं होती। इसीलिए मंगल को द प्लैनेट ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। सो ऐसी एनर्जी जब किसी भाव में गोचर करती है, तो ये जिस प्रकार राहु और केतु को कंट्रोल करने के लिए गुरु को बलि करने के लिए कहा जाता है और देखा जाता है कि गुरु कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, इसी प्रकार शनि की एनर्जी को, शनि देव की एनर्जी को कम करने के लिए देखा जाता है कि मंगल किस भाव में बैठे। और मंगल के उपाय कुछ लोग करते हैं, मंगल के कार्य करते हैं ताकि शनि का दुष्प्रभाव जो है उनके ऊपर ना ज़्यादा पड़ सके। तो दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है, ये आपकी मीन राशि की कुंडली है और चंद्र राशि के ऊपर ये वीडियो जो है वो आधारित है। लेकिन अगर आपका लगन भी मीन है तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप ही की राशि के अनुसार मंगल जो है ये 39 दिन के लिए आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव जो होता है हमारी संतान का भाव होता है और मंगल इस समय अपनी नीच राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि कर्क राशि जो होती है वो चंद्रमा की राशि होती है, जल तत्व की, और मंगल जैसा उग्र ग्रह जब जल तत्व की राशि में प्रवेश करता है तो वहां पर वो असंतुलित, अनकंफर्टेबल महसूस करता है, जिसके कारण कहा जाता है कि मंगल जब भी कर्क में जाते हैं तो वो नीच का परिणाम देते हैं। तो पंचम भाव में यहां पर ऊपर से दोस्तों राहु की एक दृष्टि, पंचम दृष्टि भी मंगल के ऊपर पड़ेगी। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विद्या है जिसके सहारे हम जो हमारा टाइम होता है उसको मैनेज कर पाते हैं। लेकिन अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलें तो हम काफ़ी हद तक अपने ऊपर जो पड़ने वाला, जब समय ऐसा हो तो बारिश पड़ रही हो तो अगर हम छाते का सहारा ले लें तो पानी हमें पूरन नहीं भिगो सकता, लेकिन अगर हम किसी शेल्टर के नीचे ना जाएं तो पानी हमें पूरा भिगो देता है। इसी कारण जो लोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलते हैं वो काफ़ी हद तक भीगने से बच जाते हैं। सो आइए जानते हैं, मंगल जो है वो आपके सेकंड हाउस के स्वामी है और दूसरा आपके भाग्य भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या प्रभाव होगा, इस भाव को संतान का भाव कहा जाता है। तो जो लोग खास करके प्रेगनेंसी में हैं उन लोगों को अपनी प्रेगनेंसी का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये 39 दिन का जो टाइम है, जितना कम हो सके उतना ट्रैवलिंग कीजिए और अपनी डाइट और हेल्थ के ऊपर आपको पूरा कंट्रोल रखना होगा। दूसरी बात, इस भाव को संतान का भाव कहने से
दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी संतान के साथ आपका कोई विवाद हो सकता है। अगर वो कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पर उनको कोई समस्या आ सकती है, अगर वो कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर उनको कोई समस्या आ सकती है, कुछ भी ऐसी उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है, जिसके कारण मीन राशि वालों को अपनी संतान भाव से संबंधित कुछ परेशानियों का इस समय सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूँगा, जैसे आप अपने कार्यों के ऊपर फोकस करते हैं, इसी प्रकार इस समय आपको जितना हो सके अपनी संतान के साथ उनका अच्छा सा मार्गदर्शन करें। और अगर उनसे कोई गलती होती भी है तो आपने फ्रस्ट्रेशन में आकर उनको कुछ बुरा भला नहीं कहना, अन्यथा आपके उनके साथ मनमुटाव हो जाएंगे और संतान को और ज़्यादा परेशानी आएगी। सो ये चीज़ें जो होंगी आपको बड़ी समझदारी से मैनेज करनी होंगी। दूसरा दोस्तों, इस भाव को हमारी मैनेजमेंट का भाव कहा जाता है। तो ये टाइम जो होगा आप महसूस करेंगे, अगर आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको जो माहौल होगा, जो इन्वायरमेंट होगा, उसको मैनेज करने में कहीं ना कहीं अपने आप को आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि परिस्थितियां, जिन चीज़ों को आप बड़ी आसानी से मैनेज कर लेते थे, उन्हीं चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन परिणाम जो होंगे वो आपको समझ नहीं आएंगे कि ये कैसी परिस्थितियां बनी हैं और मैंने इसको कैसे टैकल करना है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वो मैनेजमेंट के ऊपर भी अटैक होगा। सो ये आपने जो भी करना है समझदारी के साथ करना। तीसरा दोस्तों, ये करियर का भी भाव है। सो अपने करियर को लेकर कोई परेशानी आ सकती है। आप अपने भविष्य को लेकर अपने दिमाग के अंदर इनसिक्योरिटी फील कर सकते हैं कि आने वाला जो कल है उसके बारे में कुछ ना कुछ चिंता जो है वो आपको अपने मन के ऊपर बनी रह सकती है। तीसरा, इस भाव को शिक्षा का भी भाव कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स के लिए, जो मीन राशि के स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। उनको कुछ सब्जेक्ट जो है उसको समझने में कुछ परेशानी आ सकती है। तो लेकिन धैर्य रखिए, ये शॉर्ट टाइम पीरियड है, ये टाइम निकल जाएगा और फिर सब कुछ आपको जो है वो रास्ते ठीक हो जाएंगे। सो ग्रह जो होते हैं और अवस्थाएं जो होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं। कुछ ग्रह शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए आती हैं, लेकिन चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन जो है वो होकर रहता है। और जो लोग हिम्मत रखकर डटे रहते हैं परेशानियों में भी, वो एक दिन किसी ना किसी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो लोग हौसला हार जाते हैं, उन लोगों को बाद में पछताना पड़ता है और वो फिर सोचते हैं कि अगर हम थोड़ी सी हिम्मत और दिखा देते तो आज हमारा ये टाइम ना होता। सो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि इस बार थोड़ी सी आपको इस समय ज़्यादा निराश नहीं होना, ये टेम्परेरी होगा, लेकिन गलतियां नहीं करनी। दोस्तों, मेन वीडियो बनाने का मकसद क्या है, इस भाव को शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का भाव कहा जाता है। सो मैनेजमेंट में जब कमी होगी तो आप कुछ ना कुछ गलती कर लेंगे। गलती क्या है कि कोई भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और अगर आपको कोई कहे कि 10 रुपये लगाओ और आपको 20 रुपये मिलेंगे, यानी कि एक भ्रम की स्थिति आपके सामने पैदा हो, तो शॉर्टकट तरीके से आपने कोई पैसा नहीं लगाना। और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में कोई ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं होगा, अन्यथा वो आपका आर्थिक नुकसान करवा जाएगा। लेकिन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं, वैसे तो आपको थोड़े दिन वेट कर लेना चाहिए। अगर आपने कुछ करना है तो आप लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जिसमें आपको लगे कि आपने 10 रुपये लगाए हैं और आपको 11 या 12 रुपये फ़ायदा होगा, तो वो काम आप कर लेना। लेकिन शॉर्टकट वाले चक्कर में पड़ेंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देंगी। मंगल जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से वो 3 दृष्टियाँ डालेंगे। दोस्तों, पहली दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, जिसको पैतृक संपत्ति का भी भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पैतृक संपत्ति को लेकर कोई ना कोई विवाद आपके भाइयों के साथ खड़ा हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी प्रकार के विवाद में नहीं जाना। अष्टम भाव जो होता है वो हमारी हेल्थ का भी भाव होता है। सो अपनी हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा। अपनी डाइट का ध्यान रखिए, डेली रूटीन में कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी करते रहें, ताकि ग्रहों का दुष्प्रभाव जो है वो आपकी फिजिकली आपको ना पड़े। दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ के ऊपर अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज़िंदगी में
टाइम जैसा आए आप हैंडल कर लेंगे, लेकिन एक बार अगर हेल्थ के प्रति आप अनअवेयर रहे और हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, डाइट का ध्यान नहीं रखा, सो ये टाइम ऐसा नहीं है। आप अगर प्रॉब्लम में आ गए, किसी हेल्थ इशू हो गया, तो बाद में आप क्या कमाएंगे और क्या करेंगे। सो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। दूसरा, इस भाव को रिसर्च का भी भाव कहा जाता है। सो जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम अच्छा होगा, वो कोई नई इन्वेंशन इस समय कर सकते हैं। तीसरा, इस भाव को गुप्त धन का भी भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि गुप्त धन के चक्कर में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मत करना। गुप्त धन मतलब जो जिस काम में आपको रिस्क हो, लेकिन आपको कोई कहे कि प्रॉफिट बड़ा है, तो उस कार्य के पीछे नहीं जाना, नहीं तो वो भ्रम के चक्कर में आपका नुकसान करवा देंगे। उसके पश्चात दोस्तों, इस भाव को मोक्ष का भी भाव, मेडिटेशन का, तंत्र विद्या का भी भाव कहा जाता है। तो कुछ लोगों का जो मिलाप है या उनका जो इंटरेस्ट है वो तंत्र विद्या के साथ हो सकता है, किसी बड़े आध्यात्मिक गुरु के साथ आप मिलाप आपका हो सकता है। तीसरा, आप किसी जो लोग तांत्रिक विद्या, जो गुप्त विद्याओं के ज्ञाता हैं, उनके साथ आपकी कोई मुलाकात हो सकती है। तो ऐसी संभावनाएं भी मंगल जो हैं इस समय बनाते हुए नजर आएंगे। दूसरा, मंगल क्योंकि आपके भाग्य भाव के भी स्वामी है, तो भाग्य के सहारे रहकर कोई काम नहीं करना, मेहनत कीजिए और दिमाग को बड़ा ध्यान पूर्वक, अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो आप किसी मित्र से, किसी ज्ञानी आदमी से, अपने किसी गुरु के साथ मिलकर उनकी राय लेकर कुछ ना कुछ कर लीजिए। लेकिन अगर आप अपनी मैनेजमेंट के अनुसार कुछ गलती बड़ी कर ली तो बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो भाग्य के सहारे रहकर कोई काम नहीं करना, जो करना है अपनी मेहनत के ऊपर करना है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य के सहारे रहेंगे तो कुछ नुकसान हो सकता है। दूसरा, मंगल की एक दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव के ऊपर पड़ेगी। ये जो भाव है ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको सोर्स ऑफ इनकम में एक कोई और इनकम ढूंढने के लिए आपका मन करेगा। यानी कि यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप कोई अपना व्यापार करते हैं तो आप के दिमाग में कुछ ऐसा आ सकता है कि मेरे को कुछ इससे हटकर साइड आमदन भी होनी चाहिए। तो ऐसा कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का जो उच्च की दृष्टि है आपके मकर लगन के ऊपर है। तो यहाँ पर सोर्स, एक अनदर सोर्स भी आपको यहाँ पर मिलने की संभावनाएं हैं। वो मैटर होता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशाएं चल रही हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित वही ग्रह करते हैं कुंडली को, हमारी लाइफ को, जिनकी ग्रह महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। तो मंगल यहाँ पर दृष्टि डालने से आपका लाभ भी करवा सकते हैं। आपको किसी अन्य सोर्स से भी आपको पैसा आ सकता है। हो सकता है आपने पुराना कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हो तो वहाँ पर आपका कोई फ़ायदा हो जाए। और यहाँ मंगल की जो लाभ भाव के ऊपर दृष्टि पड़ने से आपकी सैलरी, जहां पर आप काम कर रहे हैं, अचानक से आपकी सैलरी आपकी बढ़ सकती है। वैसे भी ये दिवाली के दिन है, तो हो सकता है कि आप जहां पर जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पर आपको कोई अचानक से आपकी सैलरी बढ़ने की संभावनाएं मंगल के कारण दिख रही हैं दोस्तों। तीसरा दोस्तों, ये जो दृष्टि है वो थर्ड दृष्टि, अष्टम दृष्टि जो है वो आपके यहाँ पर पड़ेगी जहाँ पर शनि देव बैठे हैं। और ये जो दृष्टि है ये सबसे ज़्यादा परेशानी वाली है दोस्तों। आपको इस समय यात्राएं जितनी हो सके उतनी टालनी चाहिए, क्योंकि ये जो भाव है ये यात्राओं का भाव है। इस भाव को विदेश का भी भाव कहा जाता है। सो अगर आप विदेश जाने की ट्राई कर रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक निकल सकता है। यहाँ पर जो लोग विदेश में रहते हैं उनको कोई परेशानी जो है वो हो सकती है, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हैं और मंगल की दृष्टि जो है शनि के ऊपर पड़ने से यहाँ पर जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके कार्यों में कहीं विघ्न जो है वो पड़ सकता है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी भी प्रकार से उनका सोर्स ऑफ इनकम किसी विदेशी भाव से है, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों को भी अपनी लाइफ में कोई इस समय के दौरान कोई समस्या आ सकती है।
तो इस भाव को खर्चों का भी भाव कहा जाता है। तो बेमतलब के खर्च जो हैं वो आपके सडनली बढ़ सकते हैं, यानी कि खर्च जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। सो आपने अपने खर्च के ऊपर कंट्रोल करना। सो बेहतर रहेगा कि मीन राशि वाले, अगर आप शादीशुदा हैं या आप अपने पिताजी के अकाउंट में या अपनी वाइफ के अकाउंट में जितना भी आप पैसा कमाते हैं, कुछ टाइम के लिए अपने पास जेब खर्ची रख सकते हैं, और जो दूसरा पैसा है वो आप अपने पार्टनर के अकाउंट में शिफ्ट कर दीजिए, अन्यथा आपकी सेविंग अकाउंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश होगी और बेमतलब के पैसे, ऐसा खर्चा आएगा जो एक अनएक्सपेक्टेड खर्चा होगा। लेकिन वहाँ पर देख लेना कि आपके जो पार्टनर हैं या आपके पिताजी या माताजी जिनके भी अकाउंट में आप पैसे अपने रखना चाहते हैं, उनकी कौन सी राशि है, कहीं उनके ऊपर कोई उनकी भी मीन राशि तो नहीं, या उनकी कोई 7.5 या डाइया ना चल रहा हो उनके ऊपर। सो उनका पर्सनल बर्थ चार्ट और उनका चंद्रमा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनका चंद्रमा पीड़ित ना हो। तो ये सबसे बड़ा उपाय है जो मैंने आपको दिया कि यहाँ पर वो आपके सेविंग्स जो आपने लंबे समय से मेहनत करके जोड़ी हुई है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो बेहतर होगा कि इस टाइम अपनी जितने पैसे हैं वो आप अपने लाइफ पार्टनर के अकाउंट में, अपने या माता पिताजी या अपने किसी बच्चे के अकाउंट में, जिसकी भी कुंडली इस समय अच्छी है और उसके ऊपर टाइम अच्छा है, तो आप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ताकि ये ग्रह जो हैं वो आपके अकाउंट के ऊपर, आपके धन के ऊपर अटैक ना कर पाएँ। सो दोस्तों, ये था मंगल का ये जो गोचर हुआ है 39 दिन के लिए, ये मीन राशि वालों के ऊपर कैसा प्रभाव देगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, हमारी जो गाइडेंस आपको दी है, आपको ये चीज़ें समझ लगी हों, तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब भी हम मीन राशि वालों के लिए जब ग्रहों का गोचर होता है या मासिक राशिफल लेकर आएँ, तो आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस कर लेना, ताकि आपके जैसे ही आप चैनल ऑन करें तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल की अपडेट जो है वह मिल सके और आप घर बैठे अपनी लाइफ की जो जानकारी है वो हमारे से ले सकें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।